नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अपना अगले कड़ी में। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं संविधान में। तो संविधान में हम लोग संविधान की परिभाषा, उसके प्रकार, संविधान के भाग, संविधान में हम लोग जितना पढ़ना था उसका संपूर्ण सिलेबस हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, सिलेबस बता दिए हैं। उसके बाद हम लोग प्रस्तावना से स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको दूसरे क्लास में आपको पूरा विस्तार दिया था प्रस्तावना का। आज हम लोगों का तीसरा क्लास है, जिसमें भाग 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। भाग 1 जो है, यहाँ से आइए स्टार्ट करते हैं आज भाग 1 से। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। दोस्तों, जो अब हम लोग देख सकते हैं कि भाग 1 जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 1 स्टार्ट करेंगे। पहला देखते हैं अनुच्छेद 1 में ही दिया क्या है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। एक संघ होगा जिसमें वर्तमान समय में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान समय में जिसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारे राज्यों की संख्या जो थी वो 14 थे और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, नवगठित भारत का निर्माण हुआ था, उस टाइम पे 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश थे। दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछता है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश था। ऊपर हम मिट रहे हैं, आप लोग अगर लिखते चलिएगा तो ठीक है, साथ में एक अच्छा नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। रिवीजन करने के लिए भी आपको एक भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था। उसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन में अभी जब पेपर आपको जो भी हम बताएंगे वो सब सारे पेपर से रिलेटिव होंगे। आपको वही चीज़ बताया जाएगा जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। ये काफ़ी टाइम पूछता था कि प्रारंभ में भारत में कितने राज्य थे, वो आप बता सकते हैं 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश थे। 6 संघ शासित प्रदेश थे, ठीक है। अभी अगर हम लोग थोड़े वक्त के पहले देखा जाए तो हमारे भारत में जो 29वां नवगठित राज्य तेलंगाना था। अगर 2018 की हम बात करें तो 2018 में हमारा 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो इसमें बहुत बार पूछा 29वां नवगठित राज्य, 29वां नवगठित राज्य
नवगठित राज्य जो कि तेलंगाना है, तेलंगाना है। तेलंगाना है जो 2 जून 2014 को, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके बनाया गया था। पृथक करके बनाया गया था। अगर आंध्र प्रदेश को पृथक करके एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना, तो इन दोनों की राजधानियाँ भी जाननी चाहिए हमें। और एक चीज़ और पूछता है, इसका तेलंगाना का राजधानी जो है हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। इसमें भी पूछता है 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पे बनाया गया। उच्च न्यायालय ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, जिसे सीमांध्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 29वां नवगठित राज्य। दोस्तों के हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे 29 राज्य था हमारा, तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया गया। उसके राजनीतिक मैप में परिवर्तन लाया गया। जम्मू कश्मीर, जैसे 29 राज्य थे, 29 में से एक माइनस होगा, वो कौन? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य, एक जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक कब अस्तित्व में आया? ये आया है 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभक्त किया गया, जो एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। ये भी पूछता है कब अस्तित्व में आया या कब किया गया, तो 5 अगस्त 2019 को किया गया, जिसकी वजह से हमारा 29 से घटकर 28 राज्य हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे पास, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद हमारा 2 जुड़ जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर, 7 2 9 हो गया। अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 8 है। तो देखिए 3 दिसंबर 2019 को, 3 दिसंबर 2019 को दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव, दमन दीव को, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको दोनों को एक कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारा ये 9 से 1 घटकर 8 हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा राज्यों का जो घटता बढ़ता क्रम था। हमारे अभी वर्तमान करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद डेट वाइज भी हम आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अनुच्छेद 1। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है ऐसा भूभाग या सम्मिलित क्षेत्र जो संघ की सीमा पर प्रभाव डाले। संघ की सीमा पर प्रभाव डालने का मतलब है कि जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़े या घटे। बढ़ने का तात्पर्य है भारत भूमि से कुछ भाग अगर ऐड होता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर कुछ भाग उससे अलग होता है तो क्षेत्रफल घटेगा। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है ऐसा भूभाग या सम्मिलित क्षेत्र, ऐसा भूभाग या सम्मिलित क्षेत्र जो संघ की सीमा पर प्रभाव डाले, सीमा पर प्रभाव डाले।
देखिए, संघ की सीमा पर प्रभाव डालने का मतलब ये है, बहुत अच्छे से तो नहीं बना है, फिर भी आपको समझाने के लिए हम आपके बनाए हुए हैं। देखिए, जैसे हमारा भारत हो गया, भारत का क्षेत्रफल वर्तमान में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, अगर कोई भी भाग हमारे भारत से ऐड होता है, जैसे कि 100वां संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश के साथ 3 बीघे का कॉरिडोर 3 बीघे का कॉरिडोर समझौता हुआ था। 3 बीघे का कॉरिडोर जो 100वां संविधान संशोधन है वो किस आर्टिकल के तहत होगा? ये आर्टिकल 2 के तहत होगा। या ऐसे समझिए आपकी, ऐसे भारत है, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कुछ भूभाग इससे ऐड होते हैं, जैसे हमारे भारत का मैप बनता है, तो ये वाला जो भाग ऐड होगा 21 आर्टिकल के तहत होगा, तो ये आर्टिकल 2 के तहत होगा। ऐसा भूभाग जो भारत के संघ की सीमा पर प्रभाव डाले, या तो ऐड ना हो के हमारा कोई भी भाग, मान लीजिए यहाँ पे सिक्किम है, हाँ, सिक्किम हमारा अगर यहाँ से अलग होता है तो हमारे क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा, हमारा क्षेत्रफल घटेगा, हमारा भाग हमसे टूटकर अलग हुआ है, तो ये आर्टिकल 2 के तहत आता है, ऐसा भूभाग जो संघ की सीमा पर प्रभाव डाले। दोस्तों, इसके बाद आर्टिकल 2 के क में आता है, सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 2 के अनुच्छेद 2 के क में आएगा, अनुच्छेद 2 के क में आएगा, सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, 35वां संविधान संशोधन 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, यदि आपका 2 हो गया, 2 के क में आता है, सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आएंगे आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन तथा राज्यों का बंटवारा कर सकती है। संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के नाम, आर्टिकल 3 कहता है, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन एवं राज्यों का बंटवारा कर सकता है। आर्टिकल 3 कहता है, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन तथा राज्यों का बंटवारा कर सकता है। समझने के लिए हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश का नाम सीमांध्र अगर किया गया है तो किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। यूपी को 4 भागों में बांटने की कवायद अगर चल रही है और किस भाग के तहत होगा और किस अनुच्छेद के तहत होगा? आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 4 कहता है यदि किसी भी राज्य का बंटवारा किया जाता है, किसी राज्य को 2 भागों में या कई भागों में विखंडित किया जाता है तो संसद के सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी राज्य का बंटवारा किया जाए या संसद, आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 4, यदि किसी भी राज्य का बंटवारा किया जाता है तो संसद की सीटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए संसद की जो सीटें हैं, यदि किसी भी राज्य का बंटवारा किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं, यदि अगर उत्तर प्रदेश के 4 भाग होते हैं तो संसद की सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका भाग 1 था, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था, जिसको हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा पाएँ। एक और तरीका बताते हैं आपको हम समझाने का, पूरा आर्टिकल हम आपको समझाते हैं। शायद आर्टिकल आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हम आपको एक नए तरीके से कोशिश करते हैं समझाने के लिए। देखिए आपका कोई भूभाग है, अगर आप शहर से हैं तो आप अपने प्लाट समझिए, यदि आप गांव से हैं तो इसे अपना आप खेत समझ लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 2 कहता है संसद की सीटों, यदि किसी ऐसा भूभाग जो संघ की सीमा पर प्रभाव, ये आपके लिए संघ है, आपका भूभाग है, आपके लिए संघ है, संघ की आपके बगल में भी प्लाट होंगे, आपके बगल में भी खेत होंगे। अगर आपको बगल के खेत आपको लेने हैं तो आप किस अनुच्छेद के तहत लेंगे? ऐसा भूभाग जो संघ की सीमा पर प्रभाव डाले। यदि हम ये वाला जमीन दूसरा का ले लेते हैं, ये रामू की है, ये श्याम का है, हाँ ये आपका है। ठीक है, आप राम को अगर आप में मिलाना है तो हम ऐसे लेते हैं, मतलब संघ की सीमा पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब संघ की सीमा बढ़ रही है। ठीक है, ये आप हो गए। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अगर आपको पड़ोसी का ज़मीन लेना है या अपना ज़मीन पड़ोसी को देना है, चलिए ठीक है, ये उनको जाने दीजिए, ये आप हैं। आप ही किसी कारण बस अपनी कुछ ज़मीनों को बेचना पड़ रहा है। ये देखिए इधर से आप इतनी ज़मीन अपना बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी भी ज़मीन अगर हटाते हैं, आपके ऐसा भूभाग जो संघ की सीमा पर प्रभाव डाले, जो इनका क्षेत्रफल है, इनके अगर आप बेचते हैं या खरीदते हैं तो इन पर प्रभाव पड़ता है। मतलब आर्टिकल 2 के तहत कुछ ज़मीन दे या ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 3 कहता है संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये आपको 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 2 मुझे लगता है अच्छे से आप लोगों को कभी न भूलने जैसी तरीका हमने आपको बताया है, कोशिश किए हैं कि कुछ अच्छा आपको याद किया जाए, अच्छे से आपको बताया जाए। तो दोस्तों हमारा ये भाग 1 ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसे हमने आप लोग को अच्छे से बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी अगर आपको लगता है कि परिवर्तन हमें करना चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। और अच्छा लगता है दोस्तों, जैसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।